अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। So after hitting the one spot 618 targets on the Fibonacci, oil is coming back down on the weekly time frame. You can see, और हमारे पास जो एरिया है of interest that is going to be somewhere around $74 to $76 per barrel, along with the 21 exponential moving average on the weekly time frame. इसके साथ ये आप देख सकते हैं कि stochastic trend they have crossed to the downside, so momentum is getting dissipated from the upside momentum that we last got. और वीकली पे 84.6 के ऊपर क्लोज चाहिए होगा वीकली मोमेंटम को टर्न करने के लिए, विच इज़ नॉट फिजिबल फॉर नाउ, क्योंकि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम्स में हमारे पास जो पुल बैक है उसके लिए हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जो क्लोजेज है दोज आर गोइंग टू बी वेरी वाइटल. यू कैन सी इट ओवर हियर. अभी हमारे पास एक कंसोलिडेशन पीरियड जा रहा है ऑन इन अ साइडवेज मैनर ऑन द डेली टाइम फ्रेम, और जो RSI है दैट इज नॉट इंडिकेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ ए कि आप जिसमें कह सकते हैं कि एटलीस्ट दिस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल RSI जब आप देख सकते हैं कि जब इसके ऊपर आती है तो वी टेंड टू फॉर्म है पॉजिटिव मोमेंटम, और जब इसके नीचे आती है तो वी टेंड टू फॉर्म अ नेगेटिव मोमेंटम इन द मार्केट. और अभी हमारे पास इसके नीचे ही प्ले आउट हो रही है, ऑल दो कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम भी कि इफ वी फॉर्म एनी काइंड ऑफ अ लोकल लो तो डाइवर्जेंस आ सकती है फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट ओवर हियर एंड अलोंग विद दिस वन, क्योंकि ये तीनों लास्ट लोकल हाइज है while we were forming an uptrend. और उन लोकल हाइज में हमारे पास सॉरी लोकल लोज में हमारे पास जो डाइवर्जेंस है वो एक अनदर लोकल लो के साथ फॉर्म हो सकती है ऑन द RSI, एंड यू कैन सी कि हमारे पास ये लोकल लो के ऊपर जो RSI पॉइंट है दैट इज वे लोअर देन दीज वंस. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये है एक ये वाला और एक ये वाला, तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट हो सकती है. हिडन बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे कंफर्म हुई, इट गॉट प्लेड आउट, और इस वक्त हम 21 के ऊपर हैं. Although we do not have any kind of confirmation because हमारे पास जो 21 के ऊपर क्लोज है वो इस वक्त एक जो है ना लोअर हाई है इन कंपैरिजन टू दिस वन एंड दिस वन, तो एक कॉन्टिन्यूस लोअर हाई फॉर्मेशन चल रही है. कंफर्मेशन वुड बी व्हेन वी मेक हायर देन 84.08, और ये ऑन द डेली और वीकली पे भी ये टाइम फ्रेम जो है कन्फर्म्स में आ रहा है वीकली मोमेंटम स्टोकेस्टिक के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया कि 84.61 इज गोइंग टू बी the change of momentum back to the upside on the weekly time frame along with a weekly close above it. तो हमारे पास फिलहाल जो है वो पॉजिटिव नीचे की तरफ है, which means we can have a correction of on oil in next 2 to 3 weeks. मेरा ख्याल है कि हम इन्हीं लोज में आ सकते हैं दोबारा with the 21 exponential holding as support. Once we come over there obviously then we can talk further about it. फिलहाल on the shorter term time frames हमारे पास जो confirmation है वो आपको मिल सकती है with a daily close above this level, this previous level, that is going to be somewhere around 84.09. लेकिन जो actual level है that is going to be of more importance, that is going to be this one, which is at 84.59. ठीक है, ये वाला जो हाई था इसके ऊपर अगर आपको कैंडल बॉडी क्लोज मिलता है then that's going to indicate that we are going to further go up and break one spot with 618 level and then further head towards at least 2.72, that is at $96. Fundamentals are also supporting it until unless something happens with it. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम कि सऊदी अरब जो है they are trying to cut the supply of oil in order to get advantage from the price. उसमें काफ़ी जो है मुल्क इस वक्त उनसे बातचीत में है कि इसको नीचे लाया जाए या सप्लाई को बढ़ा के, बट राइट नाउ दे आर वेरी रिलक्टेंट ऑफ डूइंग सो, बट वील सी what any kind of talks roll out, तो उसमें में भी ऑयल की जो प्राइस है वो नीचे की तरफ का रुख करे. बट एनीवेज फिलहाल 2-3 weeks of consolidation and a little pullback, that's what I'm seeing until and unless we get a daily close above the 84.59 level. That's it for oil. Thank you.